हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए लूसेंट का पार्ट नंबर 24वां कराऊंगा दोस्तों। इसके पहले दोस्तों आपको 23 पार्ट महत्वपूर्ण वाले कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। तो यहाँ पर भी आप खास क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों। यदि आपने उन पार्टों को ना देखा हो दोस्तों तो आप ज़रूर उनको देख लें, ताकि आपके सभी एग्जामों के लिए दोस्तों उनके क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ। तो इन क्वेश्चनों को भी आप देखेंगे और जो क्वेश्चन के संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी उसे आप गौर से सुनेंगे दोस्तों और नोट कर लेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर आप क्वेश्चन को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पर रोज़ ही मिलते हैं नई नई वीडियो जीके, जीएस और आर्मी के आधार पर। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन क्या करा था, कौन सा वाला करा था, आखिरी वाला। फ्रांस की क्रांति दोस्तों कब हुई थी? फ्रांस में जो दोस्तों आपकी क्रांति हुई थी, इसे आप राज्य क्रांति भी बोलते हैं दोस्तों फ्रांस की। ये आपकी हुई थी 1789 में, ये आपको बताया गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों सामंतवादी व्यवस्था जो वहाँ पर थी उसको ख़त्म करना था। और इसके मुख्य कभी दोस्तों आता है कि मुख्य जो नेता थे कौन थे? इनमें दोस्तों आपके एक रूसो थे, जो जिनका बहुत बड़ा नाम है दोस्तों रूसो, और वोल्टेयर और दोस्तों मोटेस्क्यू। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इनकी मुख्य किताबें भी हैं, जिनके आधार पर आपको पूछा जाता है दोस्तों इनकी किताबों के नाम। रूसो की किताब का नाम है दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और वैसे दोस्तों वोल्टेयर की किताब का नाम है लेटर्स ऑन इंग्लिश, और दोस्तों मोटेस्क्यू की किताब का नाम है कानून की आत्मा। दोस्तों बार बार कानून की आत्मा किताब का नाम आता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए मोटेस्क्यू की किताब है कानून की आत्मा। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी दोस्तों बार बार पूछा जाता है, तो ये दोस्तों रूसो की किताब है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों शुरू करते हैं अगले क्वेश्चनों को आज के। यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई देता है दोस्तों आपको, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? दोस्तों यहाँ पर देखिए दुनिया के मजदूरों को एक होने को किसने कहा था? ये दोस्तों कार्ल मार्क्स ने कहा था, जो दोस्तों महान समाजवादी नेता हैं दोस्तों। इन्हीं को समाजवाद का प्रवर्ता माना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए इन्होंने एक दोस्तों 1864 में लंदन में एक आंदोलन किया था। 1800 आप याद रखेंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप क्लियर कर लेंगे। 1864 में दोस्तों लंदन में एक संगठन मजदूर संघ की स्थापना की थी दोस्तों। इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था, और वहाँ से इन्होंने ये नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों सभी लोग एक हो जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता का नारा किस क्रांति ने दिया? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका अभी हमने राज्य क्रांति की बात की दोस्तों ऊपर फ्रांस की, तो इसका मुख्य नारा था दोस्तों समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फ्रांस की राज्य क्रांति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए एशिया में नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। मैग्सेसे के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए दोस्तों। मैग्सेसे, रमन मैग्सेसे दोस्तों फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्हीं के नाम पर दोस्तों रमन फाउंडेशन ने 1958 से, आप याद रखेंगे 1958 से दोस्तों यह पुरस्कार जारी किया। और ये दोस्तों उत्कृष्ट कार्य के लिए किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों नोबेल प्राइज़ भी उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्वाधिक ओजोन क्षय करने वाली गैस कौन सी वाली है? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ओजोन परत हमारी होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को दोस्तों, यूवी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज़ को रोकती है, जो शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं दोस्तों, मानव ह्यूमन के लिए। तो वो दोस्तों मुख्यतः यहाँ पर देखिए ओजोन परत का कार्य होता है। अब देखिए ओजोन परत में दोस्तों अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि छेद हो गए, छिद्र हो गए, बड़े बड़े होल हो गए। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए CFC होता है, अर्थात दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे दोस्तों आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये दोस्तों मुख्यतः रेफ्रिजरेटर या फिर दोस्तों आपके जो AC लगे रहते हैं उनसे निकलती है। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ओजोन परत के लिए हार्मफुल होती है। कभी दोस्तों ओजोन परत का फॉर्मूला आता है तो आपका O3 होता है। ऑक्सीजन के दोस्तों 3 अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, CPU का पूरा नाम क्या है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। CPU का पूरा नाम दोस्तों हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे ही दोस्तों कहा जाता है दिमाग दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ पर देखिए सौरमंडल में ग्रहों की संख्या बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। इससे पहले दोस्तों आपका यम ही था पहले, लेकिन यम दोस्तों अब ग्रह की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि दोस्तों जो ग्रह के लिए मापदंड होते हैं, ग्रह होने के लिए दोस्तों कुछ मापदंड होते हैं, और सभी मापदंडों को दोस्तों यम पूरा नहीं करता, इसलिए यम को दोस्तों ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो अब दोस्तों केवल 8 ही ग्रह हैं दोस्तों जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए चंद्रमा, यहाँ पर देखिए आप समझिए, चंद्रमा दोस्तों जो मून है वो यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में, अर्थ के बीच में आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों आप पृथ्वी से देखेंगे तो चंद्रमा बीच में आने से दोस्तों सूर्य की जो प्रकाश होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, वहाँ पर एक धब्बा लग जाएगा। तो इसे कहते हैं दोस्तों आप सूर्य ग्रहण। आपको आराम से पता लग जाएगा सूर्य ग्रहण होता है। और वैसे ही दोस्तों यदि आपका यहाँ पर देखिए पृथ्वी बीच में आ गई, अर्थ बीच में आ गई दोस्तों, और चंद्रमा यहाँ पर है, मून यहाँ पर है, और यहाँ पर दोस्तों आपका सूर्य है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, तो इसे आप बोलते हैं दोस्तों चंद्र ग्रहण। तो ये दोनों कंडीशन आप याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन आता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल का शैतम, यहाँ पर शुद्धतम होगा दोस्तों, जल का शुद्धतम रूप कौन सा वाला होता है? जल का शुद्धतम रूप दोस्तों अभी एग्जाम में पूछा गया था, ये आर्मी के एग्जाम में। ये दोस्तों आपका वर्षा का जल होता है शुद्धतम रूप दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में किस प्रकार की विद्युत धारा का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत में जो विद्युत धारा का उत्पादन होता है दोस्तों सर्वाधिक, वो आपका ताप विद्युत धारा का उत्पादन होता है। अब ताप विद्युत धारा के बारे में समझिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जो नाभिकीय रिएक्टर की रिएक्शन होती है, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में आपको बताया था हमने। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है दोस्तों, इसमें यहाँ पर देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थों का नाभिकीय संलयन करा जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा को दोस्तों ताप के रूप में संलयित किया जाता है और उसके बाद दोस्तों इससे ही विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है, तो इसे आप ताप विद्युत कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह के द्वारा दोस्तों परिवर्तित होती हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको वायुमंडल की अलग अलग सतहें के बारे में मालूम होना चाहिए दोस्तों। क्षोभमंडल आपका नीचे है, उसके बाद दोस्तों आपका समताप, फिर आपका आयन, फिर आपका बहिर, और इसमें दोस्तों बीच में आपका ओजोन भी पड़ती है। तो मुख्यतः दोस्तों आपके 4 होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका रेडियो तरंगें होती हैं दोस्तों, वो आयन मंडल के से टकरा के दोस्तों वापस आती हैं। तो आयन मंडल के द्वारा दोस्तों रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। इसी के कारण दोस्तों जितनी भी नेटवर्किंग होती है या फिर जो भी दोस्तों वेव ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों, इसी के कारण संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हवाई जहाज़ वायुमंडल की कौन सी वाली परत में उड़ते हैं? अब देखिए दोस्तों, वायुमंडल की जो परतें होती है दोस्तों, उनमें जो हवाई जहाज़ों के लिए या फिर दोस्तों किसी भी यान के लिए उड़ने के लिए सुगमता होती है दोस्तों, वो आपका होता है समताप मंडल। समताप आपको नाम से ही लग रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए तापमान लगभग सामान्य रहता है और यहाँ पर दोस्तों वायु का प्रकोप भी बहुत ही सामान्य होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए क्षोभमंडल में दोस्तों सर्वाधिक तूफान या फिर बादल जो भी होते हैं दोस्तों, धूल होती है, वो सारे के सारे दोस्तों आपके क्षोभमंडल में होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप जब क्षोभमंडल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एकदम माहौल शांत मिलता है, तो इसी को दोस्तों आप बोलते हैं समताप मंडल। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्षोभमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, पृथ्वी तल से यदि आप ऊंचाई देखें दोस्तों क्षोभमंडल की, तो ये दोस्तों लगभग यहाँ पर 18 किलोमीटर तक होता है। तो ये आप याद रखेंगे, 18 किलोमीटर तक दोस्तों ये रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका अभी वर्तमान में चल रहा है दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही आपका चल रहा है। तो ये दोस्तों आपका जून से लेकर सितंबर तक चलता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो भारत में वर्षा होती है वो लगभग 75% दोस्तों इसी मानसून के कारण होती है। और ये मानसून दोस्तों आपका केरला से होता हुआ आता है उत्तर भारत की ओर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत कौन से वाले राज्य से होती है? तो ये दोस्तों केरला से होती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपके बची हुई वर्षा की मात्रा होती है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी मानसून से लगभग दोस्तों 12% वर्षा होती है और चक्रवात के कारण दोस्तों लगभग 10% वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको पूछ ले जाते हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको प्रार्थना समाज का उद्देश्य पता होना चाहिए। यह दोस्तों नवजागरण के काल में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए दोस्तों स्थापित किया गया एक समुदाय था और इसकी स्थापना दोस्तों मुंबई में की गई थी। किसने की थी दोस्तों? आत्माराम पंडुरंग ने। और ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए, कभी क्वेश्चन आता है कि कब की गई थी, तो आपका दोस्तों 1867 में की गई थी। तो आप याद रखेंगे 1867 में दोस्तों की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? मुख्य रूप से दोस्तों धार्मिक और सामाजिक सुधारों को समाज में करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है। मिशनरी ऑफ चैरिटी दोस्तों, इसे आप MC भी शॉर्ट में बोलते हैं, MC। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये चैरिटी है क्या दोस्तों, मिशनरी चैरिटी क्या है? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक प्रकार का रोमन कैथोलिक स्वयंसेवी धार्मिक संगठन है दोस्तों। एक प्रकार से आप कह सकते हैं शॉर्ट में दोस्तों, स्वयंसेवी धार्मिक संगठन। स्वयंसेवी धार्मिक संगठन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? ये सामाजिक रूप से लोगों की मदद करते हैं दोस्तों, लोगों को सहायता प्रदान करते हैं और साथ ही साथ में जो भी मानवीय कार्य होते हैं उनमें योगदान देते हैं। तो इसका भी यही उद्देश्य है दोस्तों, जो भी दुनिया भर में, विश्व भर में दोस्तों मानवीय कार्य होते हैं उनमें ये संलग्न रहता है। और इसकी स्थापना की थी दोस्तों संत टेरेसा ने, या फिर आप कहें मदर टेरेसा। तो ऑप्शन नंबर आपका मदर टेरेसा सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों इन्होंने कोलकाता में 1950 में की थी। कभी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आपका हेडक्वार्टर के बारे में, तो कोलकाता में 1950 में दोस्तों स्थापना की थी। ये सारे के सारे दोस्तों आपको जो भी मिल रहे हैं इनके संबंधित जानकारियाँ, इनको आप ज़रूर नोट कर लें दोस्तों, क्योंकि आपका केवल एक शब्द याद करने से आपका कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका उससे संबंधित क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लेडी विद द लैम्प, बार बार दोस्तों आपका आता है, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। लेडी विद द लैम्प दोस्तों किसे कहा जाता है? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है दोस्तों। फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोस्तों जो यहाँ पर देखिए अस्पताल में दोस्तों मरीजों को देखने के लिए रात को आती थी और हाथ में दोस्तों उनके एक लैंप होता था हमेशा, इसीलिए उनको कहा जाता है दोस्तों लेडी विद द लैम्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ये अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की गैसें होती है दोस्तों, एक आपकी आग बुझाने में कार्य में आती है, एक दोस्तों आग को जलाने में कार्य में आती है। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपको आग को बुझाने में कार्य में आती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो दोस्तों होती है आपकी CO2, जो दोस्तों खास तौर पर
आग को बुझाने के कार्य में दोस्तों आपका सिलेंडरों में भी दोस्तों जो आपके अग्निशमन यंत्र आते हैं उनमें भी दोस्तों ये गैस भरी होती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आप आग जलाएंगे तो वहाँ पर आपको चाहिए ऑक्सीजन दोस्तों, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आप जला नहीं सकते। यदि आप ऑक्सीजन को हटा दें दोस्तों तो वहाँ पर आपकी आग बुझ जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका वायुमंडल का दोस्तों मोस्ट भाग होता है 29 किलोमीटर अर्थात दोस्तों 29 किलोमीटर तक दोस्तों पाया जाता है। ये दोस्तों आपका लगभग 97% भाग आपका पाया जाता है 29 किलोमीटर तक दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका 1857 की दोस्तों क्रांति हुई थी, इसको आज़ादी की प्रथम क्रांति माना जाता है दोस्तों। आज़ादी के लिए जो लड़ी गई थी उसकी प्रथम क्रांति माना जाता है। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए मुख्यतः मंगल पांडे जी को फांसी हुई थी दोस्तों। अब इसका मुख्य कारण क्या था आपको बताना है। तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों, ये था यहाँ पर देखिए चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लोग क्या करते थे, जो हमारे देश में दोस्तों गाय, जो हमारे धर्म में गाय माता मानी जाती है, उसको दोस्तों मार के उसका चर्बी का इस्तेमाल करते थे बारूदों को बनाने में। तो इसी का विरोध किया था दोस्तों मंगल पांडे ने, और कुछ संतों ने भी किया था। तो उसके बाद दोस्तों इनको फांसी की सज़ा हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1906 में मुस्लिम लीग के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मुस्लिम लीग दोस्तों एक मुसलमानों का एक संगठन था दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था, जो आपके अल्पसंख्यक मुसलमान हैं उनको दोस्तों एक प्रकार से आरक्षण प्रदान करना, या फिर उनको दोस्तों एक प्रकार से सामाजिक रूप से या फिर राजनीतिक रूप से समान अधिकार प्राप्त करना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्य जो नेता थे स्थापना करने वाले दोस्तों आगा खां और सलीमुल्लाह खां हो जाएंगे। तो ये आप याद रखेंगे, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली। दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आपका भारत में पहली बार कब चला आएगा तो क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये दोस्तों आपका 1854 हो जाएगा। लेकिन यदि दोस्तों आपका आता है कि आज़ादी के बाद कब चला, तो आपका होता है दोस्तों 1947 को। ये दोस्तों आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1947 को दोस्तों आज़ादी के बाद में प्रथम बार हमारे देश का दोस्तों टिकट चला था, जिसमें आपका तिरंगा बना हुआ था और दोस्तों जय हिंद लिखा हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे। इसका मूल्य था दोस्तों 14 पैसे। 14 पैसे का दोस्तों चला था और इसमें तिरंगा बना हुआ था और नीचे दोस्तों जय हिंद लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया। सबसे पहले दोस्तों आपको स्थायी बंदोबस्त के बारे में पता होना चाहिए। स्थायी बंदोबस्त दोस्तों एक प्रकार का ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के ज़मींदारों के मध्य में कर वसूलने की संबंधित दोस्तों एक स्थायी समझौता था। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके ज़मींदार होते हैं जो कर वसूलते हैं, उनके मध्य और इंग्लैंड के दोस्तों यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में एक प्रकार का समझौता था, स्थायी समझौता था दोस्तों। तो इसी को दोस्तों बोला जाता है स्थायी बंदोबस्त। और ये बाद में दोस्तों अब बिहार और उड़ीसा में भी लागू हुआ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपका 1793 में लागू हुआ था। और ये दोस्तों उस समय जो वायसराय थे वो आपके हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके मध्य में हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार आपके पानीपत के आपके दोस्तों तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए जो आपका 1526 में हुआ था दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। इब्राहिम लोदी दोस्तों दिल्ली का सुल्तान था और इसको हरा के दोस्तों बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की दोस्तों भारत में नींव रखी थी। तो आपको याद रखना है कि बाबर ने ही दोस्तों मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी इब्राहिम लोदी को हरा के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु दिल्ली के पुस्तकालय में दोस्तों सीढ़ियों से गिरने के बाद हुई। यहाँ पर देखिए दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद में दोस्तों। और हुमायूं दोस्तों बाबर का बेटा था हुमायूं, और हुमायूं का बेटा होता है दोस्तों अकबर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि बताइए फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। ये दोस्तों उसने अपनी एक जीत के उपलक्ष्य में करवाया था। और इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका बड़ा दरवाज़ा बनाया था दोस्तों, वो किस जीत के उपलक्ष्य में बनाया था आपको बताना है। ये आपका दोस्तों गुजरात पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बनाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की। दोस्तों यहाँ पर देखिए दहसाला पद्धति के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों। दहसाला या फिर आप कहें दोस्तों जब्ती व्यवस्था भी इसे कहा जाता है, जब्ती व्यवस्था। ये दोस्तों एक प्रकार की कर वसूली से संबंधित है। इसमें क्या होता था दोस्तों, जो आपका अकबर के काल की बात है, अकबर के काल में जो वित्त मंत्री थे जिनको टोडरमल कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों बताइए कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल हो जाएंगे दोस्तों। तो ये व्यवस्था दोस्तों टोडरमल ने राजस्व को एकत्र करने के लिए लागू की थी। तो यहाँ पर देखिए कौन हो जाएंगे दोस्तों, अकबर हो जाएंगे, लेकिन ये मुख्यतः लागू की थी दोस्तों टोडरमल ने। तो यहाँ तक के क्वेश्चन को दोस्तों आप तैयार कर लेंगे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे दोस्तों। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। और कोई कन्फ्यूजन रहा हो दोस्तों आप ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ लगातार आपको मिलते रहें और अधिक से अधिक लोगों को मिलें दोस्तों, और हमारा भी मोटिवेशन होता रहे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।